मसीह की। इतने समय के बाद हम ऑनलाइन संडे स्कूल स्टार्ट करें, आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। क्या बच्चे आप लोग एक्साइटेड है? ओह यस। तो आइए हम लोग छोटे से प्रेयर के द्वारा इस संडे स्कूल को स्टार्ट करते हैं। सभी को अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने इस सुंदर भोर को दिया पिता, और हम प्यारे पिता परमेश्वर फिर से इसी तरह से पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से एक साथ एकत्रित होकर के आपकी स्तुति और महिमा कर पाते हैं प्रभु। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय देख रहे हैं हर एक उन बच्चों को पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सेशन को जब देख रहे हैं पिता प्रभु, पिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करना पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर संडे स्कूल के माध्यम से हम बच्चों तक पिता परमेश्वर आपके प्रेम को जब बांटते हैं पिता, हम इसे प्रत्येक के संग हो लेना पिता परमेश्वर, और उन बच्चों की समझ को, बुद्धि की आत्मा को पिता परमेश्वर खोल देना पिता, ताकि वे आपको वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाले बनने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आगे के भागों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। आप प्रत्येक के संग हो लेना पिता परमेश्वर, हर एक चीजों में पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको ही महिमा मिलती रहने पाए। ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए तब हम लोग क्या करेंगे, अब एक्शन सॉन्ग करेंगे। क्या आप सभी एक्शन सॉन्ग के लिए तैयार है? ओह यस। यीशु जो मिल गया, साथी वो बन गया, प्रेमी वो बन गया, तुम्हें जो मैंने पाया जिंदगी मिल गई। यीशु जो मिल गया, साथी वो बन गया, प्रेमी वो बन गया, तुम्हें जो मैंने पाया जिंदगी मिल गई। जिंदगी थी मुझसे खफा, साथी थी बेवफा, जिंदगी थी मुझसे खफा, और तू क्या मुझे मिली ये जिंदगी। यीशु जो मिल गया, साथी वो बन गया, प्रेमी वो बन गया, तुम्हें जो मैंने पाया जिंदगी मिल गई। परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और वर्शिप में जाएंगे। और इस समय हम इस गीत को गाने जा रहे हैं और उस गीत का बोल है दिल की गहराइयों से।
तूने परमेश्वर इस जगह में अपनी उपस्थिति को दिया परमेश्वर पिता राजा। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारे गीतों के लिए परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर ऐसे सॉन्ग के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर पिता कि हम सबको तूने संभाल के रखा परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर पिता आज के पूरे चीज़ों को करने के लिए तूने साथ को दिया परमेश्वर पिता राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता राजा। और अभी जब हम परमेश्वर पिता स्टोरी में जाते हैं परमेश्वर पिता, होने देना कि परमेश्वर पिता जो भी आज स्टोरी बताया जाता है परमेश्वर पिता, जो भी आज वचन बोया जाता है परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर हर एक बच्चे के जीवन में परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता वो जीवन का वृक्ष परमेश्वर पिता वो फलदायी होने पाए परमेश्वर पिता राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हर एक लोग परमेश्वर हर एक बच्चे इस बातों से परमेश्वर पिता सीखने वाले होने पाए परमेश्वर पिता, उसे अपने हृदय की गहराई में रखने वाले होने पाए परमेश्वर पिता राजा। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं, फिर से सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ परमेश्वर पिता आज जो भी परमेश्वर पिता स्टोरी देते हैं परमेश्वर दीदी भैया को भी परमेश्वर पिता सारे लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, उसके द्वारा जो भी बोला जाता है परमेश्वर पिता राजा, हाँ परमेश्वर पिता वो आपकी इच्छा से होने पाए परमेश्वर पिता राजा। हाँ फिर से आपको सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आप आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम आज की कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा तालाब था और उस तालाब में कई सारी मछलियाँ और कई सारे मेंढक रहा करते थे। वे सभी एक दूसरे से मिलकर रहा करते थे। वहाँ कुछ मेंढक जो थे जो बहुत बूढ़े थे और कुछ मेंढक जो थे वो जवान थे और कुछ ऐसे भी मेंढक थे जो काफ़ी छोटे और बच्चे थे। एक दिन सारे बूढ़े मेंढकों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करें और उस प्रतियोगिता में हर आयु के लोग, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हों, हर कोई उसमें हिस्सा ले सकता था। और जब वह प्रतियोगिता का दिन आया तो कई सारे मेंढक आए और उन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें से एक छोटा मेंढक भी था जिसने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। और जब प्रतियोगिता शुरू हुई उस पे एक बड़े डंडे को पानी में डुबोया गया और उस पे चढ़ना था और वह डंडा काफ़ी ऊंचाई तक था और जो सबसे ऊंचाई पर सबसे पहले पहुंचेगा वो विजेता कहलाता। सभी मेंढक बहुत ही उत्सुक थे और जब सबों ने चढ़ना शुरू किया तो वे लोग, कुछ लोग हैं जो चढ़ते गए और कुछ लोग जो है वो गिरते गए, क्योंकि वो डंडा जो था काफ़ी चिकना था। और बहुत सारे मेंढक जो नीचे में थे, वे कुछ मेंढक जो थे वो कह रहे थे तुम कर सकते हो, तुम चढ़ो। लेकिन कुछ ऐसे मेंढक भी जो थे जो उस छोटे मेंढक से कह रहे थे कि तुम इन बड़ों की प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो। लोग उसका मजाक बना रहे थे कि तुम क्या चढ़ पाओगे, यहाँ पे बड़े बड़े मेंढक हैं जो कि तुमसे अच्छा चढ़ाई कर सकते हैं और तुम इस कंपटीशन में भाग लेने आए हो, तुम बिल्कुल नहीं चढ़ सकते। लेकिन वह छोटा मेंढक जो था वह चढ़ता गया और चढ़ते चढ़ते वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, वो सिर्फ चढ़ता गया। लेकिन कई मेंढक जो थे वो आधे रास्ते से गिर गए, कई सारे मेंढक जो थे जो नीचे देखकर गिर गए, कई सारे मेंढक जो थे जो दूसरों की बातों को सुन कर के गिर गए। लेकिन वो जो छोटा मेंढक था वो चढ़ता गया और अंत में वो सबसे ऊंचाई पे चढ़ गया और विजेता हुआ। जैसा वचन कहता है इफिशियंस 5:6, लेट नो वन डिसीव यू विथ एम्प्टी आर्ग्यूमेंट्स, फॉर गॉड्स wrath is coming on the disobedient because of these things। इफिसियों 5:6 में कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हम इस वचन में देखते हैं कि यदि हम
व्यर्थ बातों की ओर ध्यान लगाते हैं तो हम धोखा खा सकते हैं। जैसे बाकी सारे मेंढक जो थे वे दूसरों की बातों सुनकर गिर जा रहे थे, लेकिन वह जो छोटा मेंढक था वो क्यों ऊंचाई तक पहुंच पाया, क्या आपको पता है? क्योंकि वो मेंढक जो था वो बहरा था, वो किसी की सुन नहीं सकता था और इस वजह से वह ऊपर चढ़ता गया। और जैसा हम देखते हैं कि हमें भी जब हम किसी कार्य को करते हैं या परमेश्वर के कार्य को करते हैं तो हमें कभी भी व्यर्थ बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें वचन में कहता है यदि हम व्यर्थ बातों की ओर ध्यान लगाते हैं तो क्या करता है, परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। इसलिए हमें कभी भी व्यर्थ बातों की ओर नहीं ध्यान लगाना है। आइए बच्चों, हम आज की जितने भी हमने वचनों से सुना है और जो स्टोरी से हमने आज सीखा है उसके लिए आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए। प्रभु आप हमारे संग रहें, हर एक एक्शन सॉन्ग्स में, गीतों में आपने हमारी मदद की, सारी बातों में प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। खुदावंद हम बच्चे आपके सन्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं जिस स्टोरी से, जिस कहानी से प्रभु हमने आज वचनों से जो हमने सीखा है खुदावंद वो हमारे जीवन में रहने पाए, उस वचनों को लेकर अपने जीवन में हम चलने पाएँ और उस वचन के अनुसार प्रभु उस अपने जीवन को हम व्यतीत करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता हमारे संग होना, पूरे सप्ताह भर हमारी अगुवाई करना, सहायता करना और आने वाले रविवार को फिर से हम इसी तरह आपकी स्तुति और आपकी महिमा में बढ़ाई कर सकें। प्रभु सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं छोटी बिंदी होगा के नाम में, आमीन। आइए मैंने वचन एक साथ कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों की संसदा होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की।